नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं पाइप और टंकी। पाइप और टंकी के सवाल आपके हमेशा ही वनडे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आपका रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो या टीईटी वगैरह हो, तो उसमें आपके इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। और बच्चों से जैसा कि सुनने मिला है, सर पाइप और टंकी तो बड़ा कठिन होता है। तो मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, बताना फिर कैसे कठिन होता है। इसमें कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ इसको एक बार समझने की आवश्यकता है। आपने इसको समझ लिया तो फिर कठिन नहीं है। और जैसा कि मैंने इसके पिछले टर्न में आपको कुछ वीडियो काम और समय संबंधित बताए थे, तो जो वहां पे अपन ने लगाने का तरीका, सवालों को हल करने का तरीका अपनाया था, सेम वही तरीका यहाँ भी अपनाने वाले हैं। कोई अंतर ज्यादा नहीं आने वाला है, बशर्ते उसको समझना आवश्यक है। आपने समझ लिया, फिर आपको इन सवालों से घबराहट नहीं होगी। देखिए, पाइप और टंकी का पोर्शन भी, इसमें कई वैरायटी के सवाल आते हैं, तो मैंने आपके लिए एक प्रकार के सवाल 2, 4, 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसको पार्ट ए नाम दे दिया। बाकी ऐसा कोई विभाजन नहीं है कि एक सूत्र से ये सवाल लगते हों, दूसरे सूत्र से अगले वीडियो में सवाल लगेंगे, तीसरे सूत्र से, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जहां पे सवालों में अंतर कर दिया जाता है, तो एक ही दिन में 4 प्रकार के सवाल बताना, उससे कंफ्यूजन आपकी बढ़ेगी। इसलिए मैंने क्या किया है कि एक ही प्रकार के सवाल आपको एक वीडियो में, फिर दूसरे वैरायटी के सवाल दूसरे वीडियो में, और तीसरे वैरायटी के सवाल तीसरे वीडियो में। इस तरीके से आपके लगभग सारे वैरायटी के सवाल ले सकें और आप कंफ्यूज भी ना हो। देखिए, तो मैंने इसको पार्ट 1 डाल दिया है ना। तो पार्ट 1 कह लो या पहले दिन को कह लो कि पहले दिन भाई अपन ने पाइप और टंकी का ये चीज पढ़ा है, डे फर्स्ट। बाकी ऐसा कोई विभाजन नहीं है। देखिए, पहला सवाल जो मैंने लिया है पाइप और टंकी का, पाइप ए किसी टंकी को 30 मिनट में भरता है। पाइप ए किसी टंकी को 30 मिनट में भरता है तथा पाइप बी उसी टंकी को 45 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोलें तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? ठीक है ना। आपने जो काम और समय के सवाल भी इस तरीके से पढ़े थे कि कोई व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में करता है ना, और या 10 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में करते हैं, 15 व्यक्ति उसी काम को 45 दिन में करते हैं। तो बताइए कि अगर ये दोनों मिलके काम करें तो कितने समय में हो जाएगा? लगभग सेम वही स्टाइल है। ठीक, तो देखिए करते कैसे इन सवालों को। सिर्फ 2-3 सवाल आप देख लीजिए, आपको जितने भी सवाल आने वाले हैं, जो सवालों में माइनर डिफरेंस होता है, सिर्फ उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी तरीका सारे सवालों को सॉल्व करने का सेम ही रहेगा आपका। जैसे मैंने पहला सवाल आपका लिया है, पाइप ए किसी टंकी को कितनी देर में भरता है? 30 मिनट में। पाइप बी उसी टंकी को कितनी देर में भरता है? 45 मिनट में। ठीक, तो उन्होंने पूछा है कि अगर दोनों पाइप को अपन एक साथ खोल दें तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि टंकी है कितनी, कितने यूनिट बनता है उसमें पानी, है ना। तब जाके अपन को ए बी की दक्षता, ए और बी की मिलाकर के दक्षता प्राप्त होगी। तब जाके ये कितने समय में भरेगी और कितने समय में खाली होगी, इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो अपन को टंकी की दक्षता निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा? आप 30 और 45 का ले लीजिए एलसीएम आपने लिए हैं, आपसे बनते हैं। 30 और 45 का आपका एलसीएम आ जाएगा 90। ठीक है, 30 या 90 और 45 दूनी 90। ए पाइप की दक्षता निकालेंगे तो 30 मिनट में जब वो 90 यूनिट पानी भरता है तो दक्षता कितनी हो गई? 3 तिरका 9, 1 मिनट में 3 यूनिट। और बी की दक्षता कितनी हो गई? 45 मिनट में 90 यूनिट पानी बी भर देता है, यानी टंकी को फुल कर देता है।
तो इसकी दक्षता कितनी होगी 45 दूनी 90, यानी कि 1 मिनट में 2 यूनिट पानी ये भरता है। टोटल दक्षता निकाल ली जाए ए और बी की, तो 3 और 2 जोड़ करके हो जाएगा अपना 5 यूनिट प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में दोनों ए और बी पाइप 5 यूनिट टंकी को भर देंगे। तो उन्होंने कहा है अगर दोनों पाइपों को एक साथ ही खोलें तो कितनी देर में भर जाएगी, तो ए और बी मिलकर के इसको कितनी देर में भर देंगे। इसकी आपको मालूम है कि टंकी कुल आपकी 90 यूनिट की है और 1 मिनट में पानी भरते हैं ए बी मिलकर के 5 यूनिट, तो पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी, तो आप 5 से इसमें भाग लगा दीजिए, 5 एकम 5 अपन 8 40, यानी 18 मिनट में पूरी टंकी जो आपकी 90 यूनिट की टंकी है ये भी मिल करके भर देंगे। तो बताइए क्या आपको ये सवाल कठिन लगा? जहां तक नहीं लगा होगा, क्योंकि सेम इसी पैटर्न पे आपने काम और समय के बहुत सारे सवाल लगाए हैं। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है इसका कि पाइप ए बी सी, क्या पाइप ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 20, 30 और 1 घंटे में, 20 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप अगर एक साथ खोलें तो टंकी कितने समय में भरेगी। ठीक, ए बी सी क्रमशः ए भरता है 20 मिनट में, बी भरता है उसी टंकी को 30 मिनट में और सी भरता है 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया तो कह रहे कितने समय में भर जाएगी। देखिए ये आपका दूसरा सवाल है। ए भरता है कितनी देर में, ए भरता है आपका 20 मिनट में, बी कितनी देर में भरता है 30 मिनट में, सी कितनी देर में भरता है 1 घंटे या 60 मिनट में। ठीक, टंकी कुल कितने यूनिट की है निकालने के लिए आप इसका क्या लेते हैं, एलसीएम। आपने इसका एलसीएम लिया, कितना आया 20, 30, 60 का एलसीएम आपका आएगा 60। ए की दक्षता कितनी हो जाएगी, ए पाइप की दक्षता हो जाएगी आपकी 20, 30, 60। बी की दक्षता कितनी हो जाएगी, बी पाइप की दक्षता हो जाएगी 30 दूनी 60, 2 यूनिट पर मिनट, और ये इसकी दक्षता हो जाएगी 1 यूनिट प्रति मिनट। मालूम है आपको कि आप कुल जो टंकी की धारिता होती है 60 यूनिट की है, मैं 60 यूनिट कह रहा हूँ, 60 लीटर नहीं कह रहा हूँ, 60 यूनिट की जो उसकी दक्षता है, कैपेसिटी है, उसमें आप जब समय से भाग देते आएंगे तो आपकी दक्षता आती आएगी। तो तीनों की मिलाकर की दक्षता 1 मिनट की कितनी कहलाई, 1 मिनट की दक्षता तीनों की मिला के कहलाई। मैंने ये 60 इसलिए लिया क्योंकि 1 घंटा दिया यहाँ पे। देखिए तीनों की 1 मिनट की दक्षता कहलाई 3, 2, 5, 1, 6 यूनिट 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना 6 यूनिट ये टंकी को भर देते हैं। अगर तीनों मिलकर के एक साथ चालू कर दें तो कितने समय में पूरी भर जाएगी, तो ए बी सी मिलकर के अगर भरें तो कुल कैपेसिटी है इसकी 60 यूनिट की, और 1 मिनट में भरते हैं ये 6 यूनिट है। तो आपकी पूरी टंकी 60 यूनिट की टंकी कितनी देर में भर जाएगी, 10 मिनट में तीनों मिलकर के भर देंगे। ठीक, ये 10 मिनट में आपके तीनों मिलकर के इसको भर देंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल बताते हैं। अगला सवाल है आपका, पाइप ए किसी टंकी को 24 मिनट में भरता है तथा बी उसे 72 मिनट में खाली करता है। ए किसी टंकी को 24 मिनट में भर देता है जबकि बी 72 मिनट में उसे खाली करता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोलें तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए आपका तीसरा सवाल लगाते हैं। ए पाइप है, ये कितनी देर में आपका 24 मिनट में टंकी को भर देता है, जबकि बी पाइप है जो वो 72 मिनट में उसे खाली कर देता है। यानी भरने का काम ये कर रहा है और खाली करने का ये 72 मिनट। टंकी की धारिता निकालिए, 24 और 72 का आप एलसीएम लेंगे, आएगा आपका 72। एक की दक्षता भरने की कहलाई 24, 30, 1 मिनट में 3 यूनिट,
और 72 एकम 72 ये आपकी भरने की 3 यूनिट पानी भरता है ए पाइप। ए पाइप 3 यूनिट पानी 1 मिनट में भर देगा, जबकि बी जो है 1 यूनिट पानी 1 मिनट में निकाल देगा। ठीक है ना, इसको अपन पानी निकाल रहा है ना बी पाइप, ठीक। तो इसकी दक्षता कितनी है, 1 मिनट में 1 यूनिट पानी निकालने की है, तो इसको अपन ने माइनस कर दिया। ठीक, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब दूरी, जैसे अपन दूरी के भी सवाल पढ़े होंगे, कई तरीके के सवाल, जब अपन ऊंचाई को जाते हैं तो उसको प्लस साइन से शो करते हैं, गहराई में जाते हैं तो उसको माइनस से शो करते हैं। हालांकि दूरी उतनी ही चलनी पड़ती है ना। अब एक टंकी को भर रहा है, एक टंकी को खाली कर रहा है, तो उनमें डिफरेंस अपन को दिखाने के लिए कौन भर रहा है कौन खाली कर रहा है, तो जो भर रहा है उसको प्लस से शो कर दिया और जो खाली कर रहा है उसको माइनस से शो कर दिया। तो आपका ये हो गई ए की दक्षता 3 यूनिट और बी की दक्षता हो गई 1 यूनिट प्रति मिनट। देखिए अब इनको अपन जोड़ा करते थे, इनको भी जोड़ देंगे, लेकिन ये आपकी प्लस का काम कर रहे हैं, ये माइनस का, तो आपका जब इसको आप जोड़ेंगे तो 3 में से 1 आपका घट जाएगा। कहेंगे जोड़ा है लेकिन घट जाता है, 3 में से 1 घटा है आपका 2 यूनिट प्रति मिनट। बात समझ में आई? तो फिर क्या है कि 2 यूनिट 1 मिनट में पानी उस टंकी में चला जाता है। ठीक, क्योंकि 3 यूनिट भरता है और 1 यूनिट खाली होता है। 1 मिनट में 3 यूनिट पानी तो भरा जाता है, 1 यूनिट पानी खाली हो जाता है, यानी कि रुकता कितना पानी है, 2 यूनिट। हर मिनट में 2 यूनिट पानी रुक जाता है। तो ए और बी मिलकर के उसको कितनी देर में भर देंगे, जबकि ए भरने का काम कर रहा है, बी खाली करने का काम कर रहा है। कुल आपकी कैपेसिटी है टंकी की 72 यूनिट की, और 1 मिनट में 2 यूनिट पानी उसमें ठहर रहा है, तो आपको कितना समय लगने वाला है, ए और बी को जब एक साथ चलाएंगे तो 72 में ये आपका आएगा 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट में आपकी टंकी भर जाएगी। जबकि बी आपका खाली कर रहा है, ए आपका भरने का काम कर रहा है, क्योंकि ए 1 मिनट में 3 यूनिट भर देता है, जबकि बी 1 यूनिट खाली कर देता है, तो 2 यूनिट तो ठहर जाता है ना पानी टंकी में। तो 2 यूनिट जब 1 मिनट में ठहर जाता है तो 2 मिनट में 4 यूनिट, तो 36 मिनट में आपका 72 यूनिट की टंकी पूरी भर जाएगी। चलिए अब आपको थोड़ा सा हटके एक सवाल बताते हैं, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है लेकिन हल्की सी चेंजिंग है। देखिए सवाल नंबर 4 आपका क्या लिया है मैंने, पाइप ए टंकी का 1/3 भाग 15 मिनट में। एक जो पाइप ए है टंकी का 1/3 भाग, कोई भी टंकी ली होगी उसका 1/3 भाग, यानी अगर टंकी के 3 भाग मान लें अपन, कोई भी टंकी ले लें उसकी अगर 3 भाग अपन मान लें, कितने 3 बराबर बराबर भाग मान लें, तो 1/3 भाग 15 मिनट में भर देता है। ठीक है, ए 1/3 भाग 15 मिनट में भर देता है। हालांकि एक भाग को 15 में भरता है तो दूसरे को 30 मिनट में भर देगा और तीसरे को आपको मालूम है 45 में भर देगा। और पाइप बी टंकी का 1/6 भाग, अब जो टंकी ली है उसके 6 भाग मान लो, कोई टंकी ली उसके 6 बराबर 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 1 भाग 1/6 भाग कितनी देर में भर देता है, 15 मिनट में। दूसरा भाग भर देगा 30 मिनट में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने वाला हूँ, पूरा भर जाएगा आपका। ठीक है, भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोलें तो टंकी कितने समय में भरेगी। देखिए ए टंकी का 1/3, जो ए पाइपलाइन है वो 1/3 भाग भरता है 15 मिनट में। टंकी के अगर 3 भाग अपन मान लें तो उसमें से 1 भाग 15 मिनट में भर देता है, तो 3 भाग कितनी देर में भर देगा, तो 3 भाग, 1 भाग 15 मिनट में। अपन ने टंकी के 3 भाग मान लिए हैं, तो 1 भाग को 15 मिनट में भरता है, तो पूरी टंकी कितनी कहलाई, 3 भाग कहलाई। तो पूरी टंकी भरने में ए को कितना समय लगेगा, 15 गुणे 3 बराबर 45 मिनट। और बी उस टंकी का 1/6 भाग, 1/6
6 भाग कितनी देर में भर देता है? 1/6 भाग भर देता है 15 मिनट में। ठीक है, तो एक भाग, अगर टंकी के अपन ने 6 भाग मान लिए कि 6 भाग में टंकी को बांट दिया, तो एक भाग भरता है 15 मिनट में, तो 6 भाग कितनी देर में भरेंगे? 15 छक्का 90 मिनट में। यहां अपने पास दो चीजें प्राप्त हो गई कि ए टंकी को 45 मिनट में पूरा भर देगा और बी टंकी को 90 मिनट में पूरा भर देगा। तो बस अब आपको वही पुरानी स्टाइल से सवाल सॉल्व करना है। ए भरता है आपका 45 मिनट में, बी भरता है 90 मिनट में। तो टंकी की पहले आप निकालेंगे धारिता, ये आ जाएगा आपका एलसीएम 90। ए की दक्षता हो गई आपकी 45 दूनी 90, बी की दक्षता हो गई आपकी 1 यूनिट प्रति मिनट, ये हो गई आपकी ए की दक्षता 2 यूनिट प्रति मिनट। टोटल इनकी दक्षता कितनी हो गई? 3 यूनिट प्रति मिनट। और है ना, अब इनको क्या करना है? एक साथ खोल के भरवाना है। तो ए और बी ने एक साथ ही भरना चालू किया है, तो टोटल कैपेसिटी है 90। 1 मिनट में 3 यूनिट भर देता है, तो टोटल कितने मिनट में भर देगा? 3 तिरका 9 और ये 0, 30 मिनट में ए और बी मिलकर के टंकी को पूरा भर देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला सवाल है जो सेम इसी तरीके का है, वो तो बस आपके एक्सरसाइज के लिए मैंने ले लिया है, कुछ हटके नहीं है ना। उसको भी आपको सॉल्व कराए देते हैं, है ना। 5वां सवाल जो मैंने लिया है, 5वां सवाल है, एक पाइप टंकी का 3/4 भाग, मान लिया ए पाइप है, टंकी का 3/4 भाग भर देता है कितनी देर में? 18 मिनट में। टंकी के 4 भाग मान लो आप, सपोज दैट टंकी के 4 भाग मान लो, यहां तक 1 भाग, यहां तक 2 भाग, यहां तक 3 भाग, यहां 4 भाग। 4 भाग में टंकी को मान लो, तो 3 भागों को कितनी देर में भर देता है? 4 में से 3 भागों को 18 मिनट में भर देता है। तो एक भाग को कितनी देर में भरेगा? 1/4 भाग को कितनी देर में भरेगा? तो ये आपका आ जाएगा 6 मिनट, क्योंकि 3 भाग भरता है आपका 18 मिनट में, तो एक भाग कितनी देर में भरेगा? 6 मिनट में। तो आपके पूरी टंकी को कितनी देर में भर देगा? ये 4 भाग हैं आपके, तो पूरी टंकी को भरेगा, पूरी टंकी या 4 भागों को, है ना, या 4 भाग या पूरी टंकी को कितनी देर में भर देगा? 6 गुणे आपका 4, क्योंकि टोटल 4 भाग माने एक भाग भरता है 6 मिनट में, तो 4 भाग भरेगा 24 मिनट में। ठीक है, बी के लिए क्या दिया है? नाम नहीं दिया इन्हें, दूसरी टंकी कहा है, दूसरी टंकी इन्हें बी मान लो, दूसरी टंकी बी मान ली 2/3 भाग, टंकी का 2/3 भाग ये 32 मिनट में भर देती है। कितनी मिनट में? 32 मिनट में भर देती है। 2 भाग को 32 मिनट में भरती है, तो एक भाग को कितनी देर में भरेगी? 1/3 भाग कितनी देर में? 16 मिनट में भर जाएगा। ठीक है, तो टंकी में कुल 3 भाग माने अपन ने, तो 3 भाग कितनी देर में भरेंगे? तो 3 भाग आपके भरेंगे 16 गुणे 3, 16 दूनी 32, 16 3 48 मिनट। यहां से दो चीजें अपने को प्राप्त हो गई कि ए है वो टंकी को 24 मिनट में भर देता है और बी है वो टंकी को 48 मिनट भर देता है। ठीक है, ए भरता है 24 मिनट में और बी भरता है कितनी देर में? 48 मिनट में। बाकी सवाल आपका ज्यों का त्यों है। ठीक, ए भरता है कितना? ए भरता है आपका 24 मिनट में, बी भरता है आपका 48 मिनट में। तो टंकी की कैपेसिटी आपकी कितनी हो गई? लघुत्तम निकाला, यह है आपका 48। ए की दक्षता कितनी है? 24 दूनी 48, यानी 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भरने की। और बी की दक्षता कितनी है? 1 मिनट में 1 यूनिट पानी भरने की। 48 का 48 में भाग देंगे, 1 आएगा। ठीक है, तो दोनों की दक्षता मिला के कितनी हो गई? दोनों की दक्षताओं को आप जोड़ देंगे, ये आई आपकी 3, यानी 3 यूनिट प्रति मिनट आपका ए और बी मिलकर के भरेंगे। ठीक है, जब ए और बी मिलकर के 1 मिनट में 3 यूनिट भरेंगे, तो टोटल आपकी टंकी कितने यूनिट की है? 48 यूनिट की है। 3 से भाग लगा दीजिए, 3 एकम 3 और 3 छंग 18,
यानी कि 16 मिनट में आपकी टंकी फुल हो जाएगी जब ए और बी एक साथ टंकी को भरना चालू कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों मैंने इस तरीके के सवाल आपको छांट के लिए थे। अब इससे संबंधित जो भी सवाल आपके पास जिस भी किताब में दिए हो आप उनको सॉल्व करिए, है ना, आपसे बनेंगे। और नहीं बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें लिखिए, भेजिए, हम उसको यहाँ पे सॉल्व करके आपको देंगे, है ना। बशर्ते मुझे यकीन है कि आपने अगर वीडियो को ढंग से देखा होगा तो आपसे इस तरीके के सारे सवाल बनेंगे। अब इससे हटके जो सवाल टंकी में आते हैं कि टंकी में दोनों पाइपलाइनों ने काम करने दिया, 6 मिनट बाद एक को बंद कर दिया, एक पाइपलाइन कितनी देर भरेगी, या टंकी में छेद हो गया है, भरता भी जा रहा है, खाली भी होता जा रहा है। तो इस तरीके जो वैरायटी के सवाल आएंगे उसको हम अलग अलग भाग में छांट करके आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और इससे संबंधित जो भी सवाल होगा आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो अब क्या है, आपको अगले स्टेप में, अगले पार्ट में बताएंगे जो इससे हटके सवाल होंगे, ठीक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके जो मित्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इसका लाभ ले सकें। ठीक, नमस्कार।